एक दफ़ा एक जंगल में दो बहुत होनहार चील रहते थे। वो दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि अगर उनमें से कोई एक शिकार करता तो वो दोनों इकट्ठे बैठकर खाते। उन दोनों चीलों से जंगल के परिंदे बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक टुन्नी नाम की चिड़िया रहती थी। टुन्नी की पड़ोसी चिड़िया उसके पास आई हुई थी, जिसका नाम रानो चिड़ी था। रानो चिड़ी टुन्नी चिड़ी से कहने लगती है, अरे टुन्नी, तुमने सुना है कल वो हमारी पड़ोसनी शीला वो वहाँ पर जा रही थी अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेने के लिए। उसे दोनों शीलों ने शिकार बना लिया। अब उसका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो जिंदा भी है कि नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं? वो दोनों चील बहुत ताकतवर हैं। जब तक वो दोनों चील इकट्ठे रहेंगे तो और भी ताकतवर रहेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं? एक दिन मैं भी उनकी नज़र से बार बार बची। मैं एक बार अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेने गई हुई थी। तभी मैंने देखा कि दोनों चील एक चिड़िया का शिकार कर रहे हैं। मैं वहाँ पर छुप गई और जब वो उड़ गए तो मैं वहाँ से आ गई, वरना मैं भी आज चीलों का शिकार होती। चलो, ये तो होता रहेगा। अच्छा रानो चिड़िया, तुम्हारे पास दाने पड़े हुए हैं। मेरे बच्चों को बहुत भूख लगी है और हमारे पास दाने भी ख़त्म हो चुके हैं। तुम्हारे पास अगर दाने हैं तो थोड़े से दे दो मुझे। नहीं रानो बहन, मेरे पास दाने नहीं हैं। मैं आगे ही सोच रही थी कि मैं अपनी बहन रानो के पास जाती हूँ और उससे थोड़े दाने लेकर आती हूँ, लेकिन तुम तो यहाँ आई हुई हो। अब हम क्या करें? अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमें उन चीलों का मुकाबला करना होगा। अब हमें उन चीलों को अपने जहन से मात देनी चाहिए। हम कुछ ऐसा सोचते हैं कि चील हमें कुछ ना कहें और हम आसानी से दाना ले आएं। लेकिन ऐसा क्या होगा रानो बहन? वो दोनों तो हर वक्त खून के प्यासे रहते हैं। हम ऐसा करते हैं कि उन्हें भूख ही नहीं लगने देते। जब भी उन्हें भूख लगेगी हम कुछ ना कुछ पका कर उन्हें दे देंगे। इस तरह उन्हें भूख भी नहीं लगने लगी और वो हमें खाएंगे भी नहीं। ऐसा बोलकर रानो और टुन्नी दोनों पड़ोसी कालू कौवे के घर चले जाते हैं। कालू कौवे से वो थोड़े से चावल लेते हैं और घर आने के बाद वो एक खिचड़ी तैयार करते हैं। खिचड़ी बनने के बाद वो दोनों से खिचड़ी को लेकर चील के पास चले जाते हैं। वो चील दोनों चिड़िया को देखकर बहुत खुश होता है और बोलने लगता है, अरे वाह भाई, आज तो शिकार खुद हमारे पास आ रहा है। हमें इनका क्या करना चाहिए? इनकी मलाई बोटी बनानी चाहिए कि तिक्का बोटी? मैं तो तिक्का बोटी खाऊंगा। तू क्या खाएगा? जो भी मिले खा लूंगा बस। मुझे भूख वैसे भी बहुत लगी है। रानो चिड़िया और टुन्नी चिड़िया दोनों आकर चीलों के पास बैठ जाती हैं और बोलने लगती है, चील भाई, आप बहुत ताकतवर हैं। मेरी वैसे बात सुने। अगर ऐसे ही आप हर रोज़ एक चिड़िया को खाते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में एक भी चिड़िया नहीं बचेगी। तो आप किसको खाएंगे? आप भूखे मर जाएंगे। तो मेरी बात माने, हम हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ बना कर देंगे। आप अगर हमारी बात माने तो हम में से किसी चिड़िया को नहीं खाएं। इस तरह आप भूखे भी नहीं रहेंगे और हम अपना दाना भी लेकर आती रहेंगी। तभी उनमें से एक चील बोला, वैसे ये चुटकी सी चिड़िया बात तो बहुत अक्लमंदी की कर रही है। बात तो इसकी बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसे ही हम चिड़िया को खाते रहे तो एक दिन चिड़िया ख़त्म हो जाएंगी। तो हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। हाँ, मुझे तो भूख से मतलब है। मुझे कुछ मिलना चाहिए। इस तरह दोनों चील मान जाते हैं और चिड़िया अपना दाना लेने के लिए चली जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें किसी भी मुसीबत के आने पर उससे डरना नहीं चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए।